हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। आर्कएंजल माइकल का जो रिचुअल है वो जनरली वो लोग परफॉर्म करते हैं जो जिन्हें डार्क फोर्सेस से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब डार्क फोर्सेस में क्या होता है, जैसे जो जिनके ऊपर ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, जो लोग करते हैं, और जब भी कोई ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस करता है तो वो एंटिटीज ही भेजता है आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए, फिर आपके किसी पर्टिकुलर एरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो अब एंटिटीज़ क्या है? पर्टिकुलर एनर्जीज़ हैं जो लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज़ होती हैं, फिर चाहे वो आपकी हेल्थ ख़राब करें या फिर और जो चीज़ें डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। सो अब ट्विन फ्लेम होने की वजह से जैसे कि इतने ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर ये डार्क फोर्सेस के अटैक होते थे एंड और ऐसा नहीं है अभी भी नहीं होते, अभी भी होते हैं, लेकिन अब तो सिचुएशन अलग हो गई है कि आर्कएंजल माइकल होते हैं और बहुत सारी डिवाइन एंटिटीज होती हैं जो प्रोटेक्ट करती हैं। लेकिन जो इनका सपोर्ट मैंने देखा अवेकनिंग के बाद में कितनी ज़्यादा मुझे हेल्प होने लगी, और ये आर्कएंजल माइकल सबसे पहले आर्कएंजल हैं जिन्होंने मुझे प्रोटेक्ट करना शुरू करा था। लेकिन एक चीज़ मैं और रियलाइज़ करती हूँ, डिवाइन चाइल्ड होने की वजह से प्रोटेक्शन रहती है, और यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें हैं जो मैं मे बी अपकमिंग वीडियोस में शेयर करूँगी प्रोटेक्शन से रिलेटेड। सो पहले रिचुअल देख लेते हैं। रिचुअल बहुत छोटा सा है, जैसे एक छोटी सी टेबल आपके पास होनी चाहिए, जो ऑल्टर टेबल है या फिर कोई भी टेबल आपके पास हो। आपको प्लास्टिक हमेशा अवॉइड करना है। इससे पहले आई थिंक मैंने एंसेस्टर वाला जो रिचुअल आपसे शेयर करा था वो भी शॉर्ट्स की वीडियो में शेयर करा हुआ है, जिसे देखना हो आप देख सकते हो वहाँ से। तो आपको प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना है किसी भी तरह के रिचुअल में, और प्लास्टिक का यूज़ आपको जनरली अपनी लाइफ में भी मिनिमम रखना चाहिए। सो टेबल है, टेबल के ऊपर कोई भी आपका जो नीट एंड क्लीन जो ऑल्टर क्लॉथ होता है वो आप कोई भी ले सकते हो। आपको ऐसा नहीं है कोई यूज़ करा हुआ रखना है कि आपने पर्सनल यूज़ के लिए रखा हुआ है। ये आपका ऑल्टर जो क्लॉथ होता है ये सेपरेट होना चाहिए। तो अगर आपके पास नहीं है तो आपको लाना पड़ेगा। इसमें आप चाहो तो ब्लू कलर ले आओ या तो फिर व्हाइट कलर का ला के रख लो, क्योंकि या तो फिर आपको मल्टीपल कलर के लाकर रखने पड़ेंगे जब इन फ्यूचर अगर आपको कभी और रिचुअल परफॉर्म करना है। सो सबसे बेहतर होता है, जिसको नहीं पता है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है रिचुअल के बारे में, तो आपके पास जो स्टॉक होना चाहिए वो वाइट कैंडल्स का ज़रूर होना चाहिए, और एक वाइट ऑल्टर क्लॉथ आप रख सकते हैं। तो ऑल्टर क्लॉथ आप ब्लैक को अवॉइड करके कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो। अगर इन केस आपको अर्जेंटली परफॉर्म करना है रिचुअल, आपके पास नहीं है, नहीं जा सकते हो आप मार्केट, तो उस केस में ब्लैक अवॉइड करना है, बाकी आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो। और जिसका ये है कि आपको बाय करने जाना तो देन मेक श्योर यू बाय वाइट कलर का। एंड देन नाउ उसके बाद में जब भी आप आर्कएंजल माइकल का रिचुअल परफॉर्म करते हो तो उसमें ब्लू कलर का यूज़ होता है, ब्लू कलर की जो कैंडल है वो यूज़ होती है। सो अब जो बिगिनर होते हैं उनके लिए सजेस्टेड होता है कि अगर ब्लू कलर नहीं है तो आप वाइट कलर मंगा के ज़रूर रख लो, जो आप टाइम टू टाइम रिचुअल में इसको यूज़ करोगे। सो ब्लू कलर की कैंडल या फिर वाइट कलर की कैंडल, जो भी आपका मन हो। एंड देन उसके बाद में मैंने लैवेंडर जो इंसेंस होता है वो इसमें इंसेंस कोन यूज़ करा हुआ है मैंने, और रोजेस आप इसमें ऑफर कर सकते हो। रोजेस किसी भी फॉर्म में, लाइक जैसे मेरे पास ये शॉर्ट वाले थे जो मुझे मिले, या तो जो दूसरा आता है रोज आप वो ले सकते हो, बट होने चाहिए फ्लावर यहाँ पे होना ज़रूरी है। एंड ग्लास ऑफ वाटर होना चाहिए, और इसमें आपको कोई भी एक स्वीट आइटम ज़रूर रखना है। अब स्वीट आइटम में जनरली मैं केक ऑफर करती हूँ। जो अब केक का क्या है, चाहे आप घर में बना लो, और अगर बाहर से लाकर आपको सर्व करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बाहर से लाया हुआ अगर आपको यूज़ करो फॉर द टाइम बिंग तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे हो सकता है ना सबको केक बनाना ना आता हो, तो आप कुछ भी स्वीट डिश में, और अगर आप चाहो तो इसमें चॉकलेट भी ऑफर कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मेक श्योर कि कोई एक स्वीट आइटम ज़रूर होना चाहिए जब भी आप ऑफरिंग कर रहे हो। सो बिगिनर के लिए जो जो चीज़ें मैंडेटरी हैं, और आपके पास में जैसे जो आर्कएंजल माइकल की जो पिक्चर होती है वो आप प्रिंट कर सकते हो। ऐसा नहीं आपको जाकर बाय करना है। किसी के पास हो सकता है कि जो स्टैचू हो, अब मुझे क्या ना, मेरा ट्रैवलिंग बहुत रहता है और मेरे पास बहुत जो मेरी टैरो टेबल है वो बहुत बड़ी है, तो मुझे इसी तरह से गाइडेड था। तो सारी जो पिक्चर्स होती है मैंने प्रिंट करके इस तरह से डेकोरेट करके रखी हुई है। तो ये आर्कएंजल माइकल की पिक्चर है जो आप ईजिली आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी। तो अब जब आप ये ऑल्टर टेबल प्रिपेयर कर लेते हो और आप इसके लिए रेडी हो रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए, तो यहाँ पर आपका मेक श्योर कि सारी चीज़ें अब आप रेडी कर चुके हो। चाहे आपका फूड ऑफरिंग है, कैंडल आपने बर्न कर ली, जो वाटर है ग्लास का वो आपने फिल कर लिया, और जो ये पानी है जो आप पीते हो, ड्रिंकिंग वाटर होता है, ये होना चाहिए। सो अब इसके बाद में आपको वो प्रेयर करनी है। जो पहली बार जो इसे परफॉर्म कर रहे हो उसके लिए एक पर्टिकुलर प्रेयर होती है। तो प्रेयर पढ़ने के बाद में आपको आर्कएंजल माइकल को ये ऑफरिंग्स के लिए बोलना है, एंड देन आपको ग्रैटिट्यूड जरूर शो करना है। अब क्या होता है, जैसे कि जिन्होंने ये इस रिचुअल को पहली बार परफॉर्म करा या करेंगे, उसके बाद जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, तो आप एक तो डेली आप एक आर्कएंजल माइकल को ग्रैटिट्यूड शो करोगे, मॉर्निंग प्लस में इवनिंग में। मैंने ग्रैटिट्यूड पर एक पर्टिकुलर वीडियो आपसे शेयर करा हुआ है, इसमें कई सारी चीज़ें बताई हुई हैं जिनका ध्यान आपको रखना होता है, तो वो चीज़ें आपको फॉलो करनी है। अब क्या होता है, जो आर्कएंजल माइकल हैं, जितनी भी डार्क फोर्सेज आपके ऊपर अटैक करती हैं उससे आपको प्रोटेक्ट करते हैं।
जब तक कैंडल पूरी बर्न नहीं हो जाती है, आपको अपने रूम में ही रहना है जहाँ पर आपने इस ऑल्टर को प्रिपेयर करा हुआ है। वहाँ पर बैठ के आप कोई काम कर लो, बट मेक श्योर कि आप जो रिचुअल है उसको अनअटेंडेड नहीं छोड़ दो कि आप कहीं बाहर चले गए या कोई और काम कर रहे हो रूम से बाहर जाके। रूम में वहाँ पर आपका होना ज़रूरी होता है। आप कोई भी काम कर सकते हो बैठ के वहाँ पर। फिर जब कैंडल पूरी बर्न हो जाएगी तो उसके मेक श्योर कि आप हाफ एन आवर के बाद में अपना इस टेबल को वहाँ से रिमूव कर सकते हो। जो इसमें ऑफरिंग आपने करी है, चाहे केक है या फिर कोई चॉकलेट है, वो आप उसको खुद खा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पानी आप चाहो तो पी सकते हो, जिसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम फूड ऑफरिंग करते हैं ना मंदिर में, हम प्रसाद जो भी चढ़ाते हैं तो हम खा लेते हैं ना, पानी जो होता है वो भी आपका चार्ज हो जाता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको पानी को पी सकते हो। स्टिल अगर आपका मन नहीं तो फिर आप उसको पौधे में डाल सकते हो। अब जैसे कि इस रिचुअल को आपको इवनिंग में ही परफॉर्म करना है, एंड अब इवनिंग के टाइम पे आपको पौधों को नहीं डिस्टर्ब करना होता। फिर मेक श्योर आप इस जो वाटर है इसको नेक्स्ट मॉर्निंग में प्लांट में डालो। जो फ्लावर्स है और जो इंसेंस का जो एशेस होती है वो आप नेचर में डिस्कार्ड कर सकते हो, उसको ऐसे नहीं थ्रो करना होता। आई एम श्योर अब जितने भी मुझे ट्विन फ्लेम सुन रहे हैं, किसी ना किसी तरह की पूजा प्रैक्टिस तो आप करते ही होंगे। तो जो भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं पूजा पाठ में या फिर जो भी आप रिचुअल परफॉर्म कर रहे हो, उसको ऐसे ही थ्रो नहीं करते हैं। एक प्रॉपर वे होता है उसको डिस्कार्ड करने का। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे रिलीजन से हैं। अब जैसे मैं खुद भी राजपूत हूँ, बट मुझे तो गाइडेड था कि और अवेकनिंग के बाद में बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, तो इनकी विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी आर्कएंजल माइकल की। एंड देन जब मैं रिसर्च करती हूँ कि ये कौन है जो बहुत ज़्यादा विजिबल हो रहे थे, उसके बाद में मैंने जो रिचुअल परफॉर्म करा है, तो एक चीज़ मैं रियलाइज़ करती हूँ कि डिवाइन चाइल्ड होने की वजह से प्रोटेक्शन इनकी हमेशा से रही है। क्यों? क्योंकि ये हायर बींग्स होते हैं। लेकिन आपको ये रिचुअल परफॉर्म क्यों करना होता है? पहली बात तो इंसान ने खुद गलतियां करी हुई होती हैं जो हम एंटिटीज़ को एक्सेस दे देते थे। कोई भी रीज़न हो सकता है, आपकी हैबिट्स हो सकती हैं, कोई और ऐसी तरीका हो सकता है जिसकी वजह से एंटिटीज़ का एक्सेस आपकी लाइफ में होता है। तो ये चीज़ मैंने तब भी समझाई थी आपको कि बहुत सारी चीज़ों की क्लियरिंग आप टाइम टू टाइम करते हो, जब आगे बढ़ते हो। तो जब तक वो चीज़ें कंप्लीट क्लियर नहीं हो जाती, ये अटैक्स प्रॉपर रुकते नहीं हैं, और सारी जो एनर्जी रिलीजिंग है, क्लेंजिंग है आपका, वो आपको करना पड़ता है। तो फाइनल में जाकर कहीं आपको इन एंटिटीज़ के अटैक से प्रॉपर राहत होती है, बट उसके लिए भी आपको आजीवन ध्यान रखना पड़ेगा। मुझे ये था कि इनकी प्रेजेंस को एक्नॉलेज करने के लिए और टाइम टू टाइम, जैसा कि मैं ग्रैटिट्यूड शो करती हूँ, तो ऑफरिंग्स तो मैं करती हूँ। मेरे पास बहुत सारी चीज़ें जो मुझे करनी होती हैं रिचुअल्स में। तो ये है कि जैसे कि प्रोटेक्शन आपके पास में रहती है, तो जब आप रिचुअल परफॉर्म करते हो, हायर डायमेंशन जब आपको अब इनकी ना जो रेंज होती है वो बढ़ जाती है जब आप इन्वोकेशन करते हो, ग्रैटिट्यूड शो करते हो। यहाँ पर एक चीज़ आपको और समझनी होगी, जो इनकी प्रोटेक्शन होती है वो आपके अगेन जो कर्म होते हैं, नीयत होती है, उसके अकॉर्डिंग ही मिलती है। अब ट्विन फ्लेम्स का तो क्या है कि अगर आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, कर्म अच्छे, नीयत अच्छी है, स्टिल आपके ऊपर अटैक्स होते हैं, पता है, क्योंकि आप एक डिफरेंट बीइंग हो, और जो कि होते रहेंगे। तो और उसके बाद में आपको आपके जो इनर वर्क करना होता है उसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस आते हैं, तो आर्कएंजल माइकल आपको बहुत हेल्प करते हैं उसमें। इनकी जो पावर होती है वो तब इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है जब आप डेली ग्रैटिट्यूड में रहते हो। देखो, रिचुअल इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट रिचुअल क्या होता है, एक आई एम ग्रेटफुल आपकी हेल्प के लिए। और मैंने जनरली लोगों को देखा है जो हेल्प होती है उसको फॉर ग्रांटेड लेने की आदत होती है, तो मेरे अंदर ये आदत नहीं है। मुझे ऑफरिंग्स करना अच्छा लगता है, टाइम टू टाइम मैं ऑफरिंग्स करती हूँ, और बहुत सारी ऑफरिंग्स होती हैं। ये एक तरीका है, रिलेशनशिप है जो हायर बींग्स के साथ में होता है। क्योंकि मुझे पता है ना, जब अवेकनिंग हुई है तो उससे पहले से कितने ज़्यादा मुझे स्पिरिचुअल अटैक्स बढ़ गए थे, और उसके बाद तो और ज़्यादा बढ़ गए थे। तो जब ये हेल्प मैंने देखी है ना, तो मैं कैसे ग्रैटिट्यूड में नहीं रहती, कैसे मैं टाइम टू टाइम ग्रैटिट्यूड ना शो करूँ। तो मेरा मॉर्निंग इवनिंग का रिचुअल होता है जो मैं ग्रैटिट्यूड शो करती हूँ आर्कएंजल माइकल को, बाकी और भी सारी जो डिवाइन एंटिटीज़ है। प्लस में ये जो रिचुअल है इसको आप वंस इन अ मंथ जरूर परफॉर्म करोगे। मैं डेली ऑफरिंग करती हूँ, लेकिन जैसे पर्टिकुलर आर्कएंजल है तो उनका एक मंथ में एक बार कर सकते हो आपकी, जैसे वंस इन अ मंथ आप इसको कर रहे हो, बट ग्रैटिट्यूड आप डेली शो कर रहे हो। तो जब ये एक बार आप रिचुअल परफॉर्म करोगे तो इसी तरह से ऑल्टर टेबल आप प्रिपेयर करोगे, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। और जो दूसरा है कि जो इनकी प्रोटेक्शन की रेंज होती है, आपको अपने लेवल पे काम करना पड़ता है। आप ये सोचो कि नेगेटिविटी को आप रिलीज नहीं करोगे इन टर्म्स ऑफ जो लोग होते हैं आपकी लाइफ में, या फिर जैसे मैंने आपको बहुत सारी रिलीजिंग में चीज़ें बताई हैं, चाहे आपके पुराने कपड़े हैं या फिर और जो अनवांटेड चीज़ें होती हैं। तो ये क्यों करना होता है, इस पर मैं डिटेल में वीडियो शेयर कर चुकी, तो वो आपको सुनना पड़ेगा, तो उसको सुनो। एंड देन जो भी रिलीजिंग वाला पार्ट है वो आपको करना होता है। एंड जब कंप्लीट रिलीजिंग आप कर लेते हो, फिर वहां से जब आपकी लाइफ में कंप्लीट प्रोटेक्शन हो जाती है, आप शांति से रह पाते हो, फिर वो जो अटैक्स हो रहे होते हैं, फिर ये जो हायर बींग्स होते हैं वो अपने लेवल पे हैंडल कर लेते हैं। आपको वो एक्सपीरियंस भी नहीं होते, जैसा कि मुझे नहीं होते, तो मैं आपको वहां से बता रही हूँ।
अब ये एक 2-3 लोग आई थिंक सवाल था, 3-4 लोग मुझे याद हैं जो जिन्होंने ये सवाल करा था कि आर्कएंजल माइकल का जो भी इन्वोकेशन है या फिर रिचुअल है, उनको थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर रिलीजन से बिलॉन्ग करते हैं एंड वहाँ पर ये चीज़ें नहीं होती हैं। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि जो आर्कएंजल माइकल की इन्वोकेशन है या जो आर्कएंजल माइकल है, उनका किसी रिलीजन से लेना-देना नहीं है। आई अंडरस्टैंड कि यहाँ पे क्रिश्चियनिटी में इनके नाम आपको सुनने को मिलते होंगे, लेकिन क्रिश्चियनिटी से कोई रिलेशन नहीं है इनका। आर्कएंजल्स जो होते हैं वो एक हायर डायमेंशन से बिलोंग करते हैं, ना कि किसी रिलीजन से। जो रिलीजन है वो धरती पे बिलोंग करता है। हायर डायमेंशंस में रिलीजन जैसी कोई चीज़ें नहीं होती हैं। अब हो सकता है आप में से कितने लोगों को इनकी जो पिक्चर है या फिर स्टैचू है वो रखने में प्रॉब्लम हो। तो आप क्या कर सकते हो कि जैसे आर्कएंजल माइकल का ना जो स्वॉर्ड वाली पिक्चर होती है वो आपको मिल जाएगी इंटरनेट पे। आप उसको प्रिंट करके कहीं पर एक अच्छी जगह पे रख सकते हो, चाहे अगर आपके पास में कोई अच्छा क्लीन स्पेस हो जहाँ पर आप रख सकते हो। अदरवाइज आप इनको वॉल पे भी पेस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये उनके लिए है जो नहीं रख सकते हैं, जो फैमिली के साथ में रहते होंगे या फिर कोई प्रॉब्लम होगी कि क्या है, तो कुछ जैसे कोई सवाल करता है, तो इस केस में आपके पास यही सोल्यूशन होता है। सो अब जैसे कि जो पिक्चर आप प्रिंट करोगे, अगर आप स्टैचू मंगाते हो तो आपको पता है कि जब भी आप रिचुअल परफॉर्म करोगे तो उनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आपने वॉल में पेस्ट कर दिया तो फिर आप रिचुअल कैसे परफॉर्म करोगे? तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर जैसे जहाँ पर आपने पेस्ट करा हुआ है वॉल पे एंड देन नीचे आप ये टेबल ऐसे प्रिपेयर करो जो ऑल्टर टेबल है, और बाकी चीज़ें रख के आप ऑफरिंग कर दो, वो भी ओके, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जो पिक्चर आप प्रिंट करोगे फिर इनका ध्यान रखना है। जैसे हम घर में मंदिर में ध्यान रखते हैं ना अपने, जो भी हमारे भगवान जी की आइडल्स वगैरह होती हैं, तो उसी तरह से इनका भी ध्यान रखना होता है। अब जैसे एक टाइम आएगा जहाँ पर कुछ चीज़ें मुझे पर्टिकुलर शेयर करनी है जनरेशनल कर्स को रिमूवल के लिए। वहाँ पर आर्कएंजल माइकल आपको बहुत हेल्प करते हैं। आई रिमेंबर जब मुझे बैठने नहीं दे रही थी ना एंटिटीज, फाइनल में कुछ कर रही थी, जो फाइनल रिमूवल था कर्स का, तो बहुत दिक्कत हो रही थी मुझे तो मैंने फिर स्पेशल रिक्वेस्ट करी कि आप इस पे यहाँ पे इनका ध्यान रखो, ये अंदर नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। तो उस टाइम पे क्या था कि कार्मिक्स की वजह से कुछ कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, और इन चीज़ों से छुटकारा तो मुझे लास्ट में ही मिलता है। तो आर्कएंजल माइकल आपको बहुत हेल्प करते हैं। तो जब भी आप रिचुअल परफॉर्म करने जा रहे हो, रिचुअल एज इन लाइक जो 21 डेज का रिचुअल करते हो जिसमें आप नहीं कर पा रहे हो, तो वहाँ पर आर्कएंजल माइकल को आप रिक्वेस्ट कर सकते हो आपकी हेल्प करने के लिए कि आप इस रिचुअल को परफॉर्म कर पाओ। एंड मेक श्योर कि एवरी टाइम आपको ग्रैटिट्यूड जरूर शो करना है जब भी आप इन्हें इस तरह से प्रोटेक्शन के लिए कभी एक्स्ट्रा बोल रहे हो। अब ये रिचुअल जनरली आप चाहो तो संडे इवनिंग में परफॉर्म कर लो, मंथ में किसी भी एक संडे आप कर सकते हो इसे। और अगर जैसे भूल गए या नहीं कर पाए तो आप कभी भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट मेक श्योर आपको वंस इन अ मंथ इसे जरूर करना है। एंटिटीज के जो अटैक होते हैं आपको सोते वक्त और जब एस्ट्रल ट्रैवल होता है तब होते हैं, तो वहाँ पर आपको बेड टाइम के रिचुअल में आर्कएंजल माइकल का नाम जरूर लेना है प्रोटेक्शन के लिए। उसके बाद आपको अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करना है। आपको जो चेंजेस होते हैं वो फील होने शुरू हो जाएंगे। पता होता है ना कि अगर आप अभी बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से गो थ्रू कर रहे हो जो स्पिरिचुअल अटैक्स होते हैं, तो जब उसमें चेंजेस होंगे आपको पॉजिटिविटी दिखाई पड़ेगी कि अब ये चीज़ें कम हो गई हैं। तो ये चीज़ें तो आपको खुद ही ऑब्जर्व करनी होती हैं। आर्कएंजल माइकल की जो प्रेयर है वो मैं आपसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देती हूँ। तो जब आप पहली बार इस रिचुअल को परफॉर्म करोगे तभी आपको प्रेयर करनी है। उसके बाद आप इसे जब भी परफॉर्म करते हो वंस इन अ मंथ, तब आप नेचुरली जो डेली ग्रेटिट्यूड शो करते हो ना ऑफरिंग के बाद में, वो कर सकते हो। फिर बार बार आपको प्रेयर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में जो चोजन वंस होते हैं, स्टार सीड्स होते हैं, उनकी लाइफ में आर्कएंजल्स का सपोर्ट ऑलरेडी रहता है। लेकिन जो गलतियां हमने खुद करी हुई होती हैं, चाहे वो हैबिट के थ्रू है या फिर कोई और हमने जिसकी वजह से एक्सेस दिया होता है अदर जो एंटिटीज होती हैं जो अच्छी नहीं होती हैं, तो उसको आप कंट्रोल करते हो। लेकिन इन फ्यूचर जैसे कि आपने जब ये इन्हें अक्नॉलेज करा, इनकी प्रेजेंस को, इनकी हेल्प को, तो यहाँ से ये पावर बढ़ती है और आपको प्रोटेक्शन होनी शुरू हो जाती है। अब अगर आप में से कोई ऐसा करता है कि आपको पता है अब आपकी लाइफ में बहुत सुकून आ चुका है, सब कुछ अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, अब ये अटैक्स भी अब आपको फील नहीं हो रहे हैं, और कभी आप ग्रैटिट्यूड करना छोड़ दो, जैसे एक दिन मिस हो गया, 2 दिन मिस हो गया, समझ में आता है, बट आप ये सोचो कि आपने परमानेंटली बंद कर दिया, तो आप फिर से उन चीज़ों को दोबारा से करना, एक्सपीरियंस करना शुरू कर दोगे। तो इसे कहते हैं कि फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। कई लोगों में आदत होती है, मैंने खूब देखा हुआ है, उन्हें जब भी कोई स्पिरिचुअल हेल्प वो मांगते हैं और ऑफरिंग भी करते हैं, जब उन्हें हेल्प हो जाती है, इंजॉय करते हैं उन चीज़ों को, और उसके बाद में ये भूल जाते हैं कि तो ऐसे ही है, तो फिर वो बैक टू जीरो ज़रूर हो जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। अब ट्विन फ्लेम्स की एनर्जीज जो है वो अपनी बहुत पावरफुल होती हैं। अगर कोई ट्विन फ्लेम है जो अभी किसी तरह की सर्विस नहीं कर पा रहा है प्लैनेट को ना, चाहे एनिमल को या फिर और जो चीज़ें सर्विस करनी होती हैं, सोल मिशन तो बहुत दूर की बात है, लेकिन अगर आप सिर्फ अपना भी ध्यान रखना शुरू कर दोगे, जैसे कि आपकी जो एनर्जीज होती हैं वो पावरफुल होती हैं। एक ट्विन फ्लेम की जो एनर्जीज होती है वो डिवाइन एनर्जीज होती हैं। अगर आप इनर बैलेंस में रहोगे, अंदर खुश रहोगे, अंदर से ठीक रहोगे, तो उससे भी प्लैनेट को बहुत हेल्प होती है। लेकिन आपको समझ में आएगा कि ये भी एक रीज़न है कि आपकी हेल्थ
हेल्थ को बहुत ज़्यादा टारगेट करा जाता है। बहुत सारे कार्मिक लोग आपकी लाइफ में इसलिए होते हैं ताकि आप पेन में हमेशा रहो, को टाइम टू टाइम पेन की, सैडनेस की एनर्जी में रहो। तो उस वही चाहती है एंटिटीज़, और इसीलिए आपकी हेल्थ को सबसे पहले टारगेट करा जाता है। सो आपकी जो पहली प्रायोरिटी है कि आपका अंदर से बैलेंस रहना, अंदर से खुश रहना बहुत ज़रूरी होता है। और जैसे कि हेल्थ अफेक्टेड होती है, तो अब हेल्थ क्यों अफेक्टेड है, अगर स्पिरिचुअल अटैक्स रीज़न है तो समझ में आता है, आपको और चीज़ों को बढ़ाना पड़ता है। बाकी जो चीज़ें गलत आदतें होती हैं, आपका ईटिंग हैबिट है या कोई और रीज़न जो बन रहा है, उसको आपको सुधारना पड़ता है। तो करनी तो आपको दोनों चीज़ें पड़ती हैं, चाहे आपका स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हो या फिर अपनी आदतों को सुधारना। दोनों में से कोई भी एक भी मिस आउट करोगे तो फिर आपको इश्यूज होने ज़रूर शुरू हो जाते हैं। सो आर्कएंजल माइकल आपको ओवरऑल जो आपका स्पिरिचुअल अटैक्स होते हैं, जो डार्क एनर्जीज होती हैं, उनसे प्रोटेक्ट करते हैं। और ये जो बाकी चीज़ें होती हैं, जो भी मॉर्निंग इवनिंग रिचुअल आप परफॉर्म कर रहे हो, जैसे अलग अलग रिलीजन से लोग होते हैं, तो कुछ ना कुछ तो प्रैक्टिसेस आपकी लाइफ में होनी चाहिए, और ये रिचुअल है जो आपको वंस इन अ मंथ परफॉर्म करना है। जो भी चैनल पर नए लोग हैं उनके लिए प्रीवियस जितने भी वीडियोस हैं वो सारे सुनना मैंडेटरी है। जितना भी इनर वर्क बताया मैंने वो सारा आपको करना पड़ेगा। और क्योंकि कुछ नए लोग हैं जो अभी उन्होंने सारे वीडियो सुने नहीं होते हैं, एंड फिर उनके सवाल आने शुरू हो जाते हैं, तो आप प्लीज़ सारे वीडियोस को ज़रूर सुन लो। जितनी भी चीज़ें मैंने आपको इनर वर्क में बताई हैं, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं, तो वो सारी आपको करनी पड़ेंगी। एंड डिपेंड करता है कि आपकी अपनी रिक्वायरमेंट क्या है। क्या आपको ये एक्सपीरियंस हो रहे हैं जो भी स्पिरिचुअल अटैक होते हैं? नहीं हो रहे तो कोई ज़रूरत नहीं करने की, बट देन जिसको ज़रूरत है उसको ये करनी पड़ेंगी। प्रेयर का मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर देती हूँ और डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। सो जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो आप उससे अपना जो आपकी नोटबुक है, जो जर्नलिंग आप करते हो, उसमें लिख सकते हो, जहाँ पर उसे आप एक अच्छे नीट एंड क्लीन स्पेस पे रख रहे हो। प्रेयर्स आर सेक्रेड, सो ऐसे नहीं है उसको कहीं भी रख दिया है, तो उसका ध्यान जरूर रखना है आपको। अब आर्कएंजल माइकल की प्रोटेक्शन की आपको जरूरत पड़ती क्यों है? जो एक डार्क एंटिटीज का जो ग्रुप है उसमें अलग अलग लेवल की एंटिटीज होती हैं, एक के बाद वो एक सेंड कर रहे होते हैं अटैक करने के लिए। तो आर्कएंजल माइकल ही है जो इन तरह की एंटिटीज से आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो जो बाकी दूसरे रिलीजन से लोग बिलोंग करते हैं, जिन्हें प्रॉब्लम होती है कि क्यों करना चाहिए, तो आपको समझना होगा कि जो भी आप प्रैक्टिसेस करते हो, अगर उससे आपको हेल्प नहीं हो रही है तो ये आपको करना पड़ेगा। और आर्कएंजल्स का जो लेना देना है वो डायमेंशनल बीइंग्स हैं, हायर डायमेंशनल बीइंग्स हैं, उनका किसी रिलीजन से कोई नाता नहीं होता है। आर्कएंजल माइकल की जो प्रेजेंस है और कुछ और जो डिटेल्स हैं, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो शेयर करूंगी। फिलहाल ये रिचुअल अर्जेंट था, तो जिसको भी परफॉर्म करना है वो आप परफॉर्म कर सकते हो। मेरी तरफ से पेंडिंग था तो मैंने शेयर कर दिया है।